हेलो, मैं रेखा कथुरिया अपने चैनल एस्ट्रो विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शनि की साढ़े साती के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। शनि की साढ़े साती हमारे को लगती कैसे है, इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कितने चरण होते हैं और किन उपायों के माध्यम से हम अपनी थोड़ी सी परेशानियों को कम कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि शनि न्याय का देवता है, कर्म प्रधान है, हमारे से कर्म बहुत करवाता है और ज़्यादा मेहनत करवा कर ये हमारे को भविष्य के लिए भी तैयार करता है और हमारे को हमारी गलतियों का दंड भी देता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे को किसी भी तरह से ये परेशान नहीं करेगा, परंतु हमारे अगर कर्म खराब होंगे तो ये हमारे को परेशान करने से भी कुछ चूकेगा नहीं। तो शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, मध्यम चरण और तृतीय चरण। मान लीजिए कि आपकी मेष राशि है। अगर आपकी मेष राशि है तो जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो शनि का पहला चरण शुरू होगा साढ़े साती का। तो अब शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो मेष राशि को शनि की साढ़े साती का पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा। और यही शनि जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो उनको दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा चरण जब ये वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो इनको तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण मस्तक पर, दूसरा चरण हृदय पर और तीसरा चरण पैर पर हमारे प्रभाव डालता है। और शनि की साढ़े साती में हमको कुछ आर्थिक स्तर पर, धन संबंधी, पारिवारिक जीवन में और मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। चंद्रमा जब जिस राशि में होता है उसके ऊपर से जब शनि जाता है तो शनि उसके मन को बहुत प्रभावित करता है। मन इतना प्रभावित हो जाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगता है, उनको डिप्रेशन की भावना आ जाती है, मानसिक रूप से वह संतुष्ट नहीं होता है और गलत डिसीजन भी उनसे होने लगते हैं। और एकांत में रहना वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा उसको मिलना जुलना सबसे पसंद नहीं होता। और इस टाइम पे उनसे कई ऐसी भूल चूक भी हो जाती है जिनका असर उनकी लाइफ पर आने वाले समय पे भी पड़ता है। और शनि कर्म प्रधान है, ये आप सबको विदित है। वो हमारे से कर्म बहुत करवाता है और हमको कर्म करवाकर हमारे को इतना तपा देता है कि हम भविष्य के लिए तैयार हो जाते हैं और क्या गलतियां की हैं इसके बारे में हम सोचने लगते हैं और गलतियों के और उससे हम सही डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। थर्ड चरण में हमारे साथ यही होता है। अब शनि हमारे को इतना तपाता है कि हम अपनी गलतियों में और अपने में सुधार करते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो शनि की साढ़े साती आना अच्छा ही है ताकि हम अपनी गलतियों को देख सकें। शनि मजदूर वर्ग का बहुत हित चिंतक है, गरीबों का बहुत हित चिंतक है और ये गरीब, असहाय और वृद्ध का अगर इनकी हम सेवा करें तो शनि बहुत खुश हो जाता है। अगर हम शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो हम मजदूर वर्ग के साथ अब्यूसिंग लैंग्वेज ना बोलें, अपने बड़ों का सम्मान करें तो शनि बहुत अच्छा होता है। और हम अच्छे अच्छे कर्म करें तो शनि हमेशा खुश होगा और हमारे को बुरे प्रभाव नहीं देगा। अब ये तो मैंने बता दिया कि शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। जब शनि अपने से एक घर आगे और एक घर पीछे होता है और एक चंद्रमा के ऊपर जब शनि प्रवेश करता है तो शनि की साढ़े साती लगती है। और चंद्रमा में प्रवेश करने पर हमारे को मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा टेंशन देता है। और शनि मस्तक पर हमारे प्रभाव देता है, हृदय पे और हमारे पैरों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इतना तो मैंने आपको बता दिया है। अब शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए कि हमारे को
सबसे पहले तो हमारे पास शनि प्रभाव तब डालता है जब हमारे कुंडली में उसका प्लेसमेंट देखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हमारी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा है, उच्च का है, स्व राशि का है, मित्र राशि का है, अच्छी डिग्री लेकर बैठा है, तो शनि हमारे पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डालेगा। और शनि कुंडली में हमारे नीच का है तो हमारे पर थोड़ा बहुत हमारे को परेशानियां होंगी। शनि राजा को रंक बनाने की भी योग्यता रखता है और रंक को राजा बनाने की भी योग्यता रखता है और राजा को रंक भी बना देता है। तो अगर कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा होता है तो कई लोगों को हमने राजा बनते हुए भी देखा है और इतना वह ऊंचा उठ जाते हैं कि उनका बिजनेस बुलंदियों छूने लगता है। और कई ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे उस पे बैठे हुए हैं, पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो उनका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। लोगों को प्रमोशन भी इसी शनि की 7.5 में ही मिल जाती है। तो इसलिए ये शनि का प्लेसमेंट भी देखना बहुत जरूरी होता है। अब शनि के हमारे को उपाय क्या करने हैं? शनि के उपायों में सबसे पहले अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। रोज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं तो शनिवार को तो जरूर पढ़ो। और शनिवार को शनि से रिलेटेड कोई भी वस्तु अगर आप दान दे सकते हो या शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाओ। और अगर आपकी कुंडली में शनि थोड़ा सा खराब है तो सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर छाया दान करके शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करो। हनुमान चालीसा पढ़ो, पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है और गाय को और कुत्ते को रोटी सुबह पहली रोटी बनाकर इनको खिलाओ तो शनि खुश होता है। सबसे पहले अपने कर्मों को शुद्ध रखो। कर्म हमारे शुद्ध होंगे, कर्म हमारे अच्छे होंगे तो बहुत ही अच्छा हमारे पर शनि कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ड्रिंक अवॉइड करना चाहिए, मांस मदिरा शनिवार के दिन इन चीज़ों को हमारे को नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ों को हम अवॉइड करें, अच्छी आदतों को अपनाएं तो अच्छी आदतों को अपनाएंगे तो शनि हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा उत्साह बढ़ाते रहें ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर देती रहूं। धन्यवाद।